अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 3 एपिसोड 1 विचक्राफ्ट। यह कहानी हमें मौजूदा समय से शुरू होती है, जहां जोई बेंसन नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले वक्त बिता रही होती है। उनकी रोमांटिक शाम अचानक ही एक भयावह दुर्घटना में बदल जाती है, जब जोई को पता चलता है कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी नजदीकी के कारण तड़प तड़प कर मर जाता है। उसकी माँ उसे एक ऐसे राज के बारे में बताती है जिसे सुनकर जोई की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वह एक चुड़ैल है। जोई को उसकी माँ न्यू ऑरलियंस भेजती है, जहां एक स्पेशल स्कूल है जो सिर्फ चुड़ैलों के लिए बना है। इस स्कूल का नाम है मिस रॉबिचॉक्स अकादमी फॉर एक्सेप्शनल यंग लेडीज। यह स्कूल उन लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो अपने जादुई शक्तियों को संभालने और उनका उपयोग करने में संघर्ष कर रही है। जैसे ही जोई इस अकादमी में प्रवेश करती है, उसकी मुलाकात कुछ और भी चुड़ैलों से होती है। वहां वह मैडिसन मॉन्टगोमरी से मिलती है, जो एक पूर्व फिल्म स्टार है और उसके अंदर टेलीकाइनेसिस की शक्ति है। मैडिसन का स्वभाव बहुत ही घमंडी और आत्ममुग्ध होता है। जोई के साथ क्वीनी भी है, जो एक ह्यूमन वुडू डॉल है जो किसी को भी अपनी शक्ति से दर्द दे सकती है। इसके अलावा नैन भी है, जो एक टेलीपैथ है और लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है। इस स्कूल की मुख्य शिक्षिका कॉर्डेलिया फॉक्स, जो लड़कियों को उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने और उन्हें समाज से छुपाने के लिए सिखाती है। लेकिन असली राज स्कूल की प्रधानाध्यापिका फियोना गुड के अंदर छुपा है, जो इस समय की सुप्रीम चुड़ैल है। वह सबसे शक्तिशाली चुड़ैल है, जिसकी सारी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फियोना की वापसी ने इस स्कूल के अंदर और भी ज्यादा रहस्य और खतरे बढ़ा दिए हैं। फियोना गुड का आगमन स्कूल में एक बड़े बदलाव का संकेत है। वह खुद को और भी शक्तिशाली बनाना चाहती है, इसलिए वह अपनी उम्र को रोकने और हमेशा जवान बने रहने के तरीकों की तलाश में है। फियोना अपने पिछले अनुभवों से सीखी हुई है कि अगर किसी को पावर चाहिए तो उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। उसकी विचारधारा है कि जो भी रास्ते में आए उसे हटा दो। उसने न्यू ऑरलियंस की अंधेरी गलियों और इतिहास में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने का निश्चय किया है, ताकि अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। उसका इरादा उन सभी खतरे और दुश्मनों को खत्म करना है जो उसकी जगह सुप्रीम चुड़ैल बनने के लिए खड़े हो सकते हैं। एक रात मैडिसन और जोई पार्टी में जाते हैं, जहां मैडिसन का सामना कुछ लड़कों से होता है जो उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैडिसन अपने टेलीकाइनेटिक शक्तियों का उपयोग करके एक भयानक दुर्घटना को अंजाम देती है, जिसमें लड़कों की वैन पलट जाती है। यह घटना दिखाती है कि वह अपनी शक्ति के साथ कैसे खेल रही है और अपने गुस्से में कितनी खतरनाक हो सकती है। जोई इस दुर्घटना से भयभीत हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक लड़का काइल स्पेंसर इस हादसे का शिकार हुआ है, तो उसका दिल टूट जाता है। वह अपनी शक्तियों और उनकी वजह से हुई इस तबाही से खुद को जिम्मेदार मानने लगती है। इस बीच एक पुराना और भयावह राज खुलता है। फियोना गुड न्यू ऑरलियंस के इतिहास की एक क्रूर महिला मैडम लेलोरी की कब्र को ढूंढ निकालती है। मैडम लेलोरी, जो 19वीं सदी की सबसे बर्बर और क्रूर महिला मानी जाती थी, अपने नौकरों पर भयंकर अत्याचार करती थी। उसके जघन्य अपराधों के कारण उसे हमेशा के लिए एक वुडू जादू से अमर बना दिया गया था और जिंदा दफन कर दिया गया था। फियोना उसे अपनी कब्र से बाहर निकालती है, क्योंकि वह जानती है कि मैडम लेलोरी के पास अमरता का रहस्य हो सकता है, जिसे वह खुद के लिए चाहती है। मैडम लेलोरी का जागृत होना एक नया खतरा और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होता है। कॉर्डेलिया फॉक्स, जो फियोना की बेटी है, अपनी माँ से हमेशा एक दूरी बनाए रखना चाहती है। उसे अपनी माँ की सत्ता और ताकत के प्रति घृणा है, लेकिन वह यह भी जानती है कि उसकी माँ के बिना अकादमी और उन सभी लड़कियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। फियोना और कॉर्डेलिया के बीच की दरार इस सीजन की मुख्य थीम बन जाती है, जहां एक माँ और बेटी के रिश्ते के जटिल पहलू उजागर होते हैं। कॉर्डेलिया चाहती है कि वह अपनी जिंदगी और अकादमी को अपनी शर्तों पर चलाए, लेकिन फियोना की शक्ति और उसके फैसले हर बार उसके सपनों और उसकी आजादी को कुचलने के लिए तैयार रहते हैं। इस सीजन की सबसे बड़ी रहस्य और रहस्यमयी खोज यह है कि अगली सुप्रीम चुड़ैल कौन होगी। फियोना को अपने पद से हटने का डर है,
क्योंकि अगर कोई और उसकी जगह ले लेगा तो वह कमजोर हो जाएगी। उसे लगता है कि अकादमी की कोई लड़की नई सुप्रीम हो सकती है और वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी उसके बराबर न पहुंचे। इसलिए वह हर उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए तैयार है जो उसकी ताकत और सत्ता के लिए खतरा बन सकती है। उसका यह क्रूर और निर्दयी व्यवहार अकादमी के वातावरण को और भी ज्यादा खतरनाक और भयावह बना देता है। जोई बेंसन अब एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ी है जहां उसे अपनी शक्तियों को समझना और उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। वह अपने अंदर की डर और अजीब शक्तियों का सामना करते हुए खुद को इस नए संसार में खोजने की कोशिश करती है। जोई को समझ में आता है कि उसे सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि बाकी चुड़ैलों के लिए भी इस लड़ाई में खड़ा होना होगा। जोई, मैडिसन, क्वीनी और नैन, ये सभी चुड़ैलें एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती हैं, जहां उन्हें अपने अंदर छुपे हुए असीमित शक्ति और क्षमता का सामना करना है। फियोना गुड और नई चुड़ैलों के बीच एक खतरनाक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यह कहानी शक्ति, राजनीति और खतरों से भरी हुई है, जहां हर कदम पर धोखे और षड्यंत्र के जाल बिछाए गए हैं। जोई और उसके साथी चुड़ैलें अब अपनी जगह और अपनी पहचान के लिए लड़ने को तैयार हैं। फियोना का असली मकसद मैडम लेलोरी का पुनर्जन्म और अकादमी की नई सुप्रीम चुड़ैल की खोज, यह सब मिलकर विचक्राफ्ट को एक ऐसी कहानी बना देता है जो भय, रहस्य और चमत्कारों की दुनिया में आपको बांधे रखता है।